राधे राधे, जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए, नासत विघ्न अनेक, सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं दोनों हाथ। किशोरी राधे, किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदे लाल, किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदे लाल, किशोरी राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन धाम की जय, यमुना महारानी की जय, गिरधर गोपाल की जय। आज हमारी मीराबाई के चरित्र में कल हमने सुना था कि एक बहुत ही अनहोनी घटना होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर पत्ता भी हिलता है तो भगवान की कृपा से ही हिलता है। कल ही तो ताई जी ने कहा था कि कोई न कोई भगवान बीच का रास्ता निकालेंगे ही निकालेंगे, और भगवान ने शायद ये लीला इसीलिए रची थी कि मेड़ता में भोजराज जी पधारते हैं अपनी बुआ जी को लिवा लेने के लिए। आज मेड़ता में चारों तरफ चहल पहल हो रही थी और चर्चा तो अब इतनी जोर पकड़ गई थी कि सब के सब मन में विचार था कि कैसे ही इनको आज जब आते हैं तो क्या ऐसा करें कि उनको खुश कर दें, और उनके लिए दूर दूर से जो देखने आ रहे थे उनका तांता सा लगा था कि कैसे भी करके एक नज़र देख लें। जो 4 साल पहले जिनसे बात चली थी, मीरा की शादी की चर्चा चली, और वो कोई अनजान तो थे नहीं, क्योंकि चित्तौड़ के राज घराने के बारे में सब जानते थे। और कहते हैं कि इतनी शक्ति, इतनी वीरता और इतना शौर्य, और सबसे बड़ी बात इतने गुण और इतने सुंदर भोजराज जी थे। तो कन्या तो क्या, कन्या की माँ भगवान के सामने रोज प्रार्थना करे कि ऐसा वर हमारी पुत्री को मिल जाए, परंतु यहाँ पर तो मीरा जी थी जिनको अपने विवाह की बात भी ना सुहावे, परंतु फिर भी भगवान ने ऐसी लीला रची और मीरा आज भगवान की सेवा पूजा करके बैठी थी। चर्चा इतनी जोर पकड़ गई, सभी फिरत हैं फूले, जोड़ी अनुपम जानी मगन मन राग रंग में भूले। इतनी जोर पकड़ गई चर्चा कि देखो देखो कितनी सुंदर अनुपम जोड़ी होगी, जैसे राधा कृष्ण की है वैसे ही मीरा भोजराज जी की होगी। पता नहीं मीरा क्यों मना करती है। चित्तौड़ युवराज ज्येष्ठ भावी मेड़ता जमाई, अति सुयोग्य मेड़ता नगर में प्रथम वही आवाई। प्रथम बार आए हैं, महल महल में प्रति चहल पहल है, सभी उछाह अपारा, कितनों आदर करे कंवर को, सेवा अरु सत्कारा। सबके मन में यही था कि कैसे इनका सत्कार करें और कैसे इनकी खातिरदारी करें, क्योंकि ये पहले पाहुने आए हैं जो राजघराने से आए हैं, और वो भी और कोई नहीं, मीरा जैसी लाडली प्यारी पोती के लिए ही आए हैं। मीरा ने जब सुनी बात अपनी व्याकुलता अधिकानी, नैन नीर तनु कांपन लाग्यो, मुख ते कड़तन बानी, बाबो सा तो रहे नहीं, अब और कौन पे जाऊं, कौन सुनेंगे मेरे ही की, कासो व्यथा सुनाऊं। अतिशय आकुल व्याकुल झटपट श्याम कुंज में आई, ले वीणा रोई और गाई, निज प्रभु सो व्यथा सुनाई। गिरधर लाल प्रीत मत तोड़ो, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, अद्विच में कहीं छोड़ो, थे ही म्हारा सेठ सांवरा, मूल ब्याज काएं जोड़ो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, रस में बिस मत घोलो। प्यारे श्याम सुंदर, ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुम्हारी कहलाकर अब और की कहलाना पड़ेगा, अविनाशी की होकर अब नश्वर से जुड़ना पड़ेगा। ये सब बातें हमने कल भी सुनी थी, परंतु मीरा की माँ कहती है कि देख मीरा, आज मेहमान घर में आए हुए हैं, और जो चंपा और सबको भी आज माँ ने कहा था कि जल्दी से मीरा की सेवा पूजा में मदद करके सारी की सारी रसोड़े यानी रसोई घर में आ जाना। तो सब वहाँ चली जाती है। मीरा आज इतनी दुखी थी कि अब किससे अपना दुख सुनाए। मीरा रोए जा रही थी, पर और कोई मीरा के पास उपाय भी नहीं था, और मीरा कहे तो किससे कहे।
और मीरा ने इतना ही कहा, अरे मन, ये प्रेम का मार्ग है, संभल कर पाँव धरना, भरोसा कुछ नहीं इस राह में, क्या क्या गुजरना है, ये रास्ते हैं बहुत नाजुक, यहाँ गिरने का खतरा है, सहारे ला सतगुरु का, चढ़ाई तुम्हें ही तो चढ़ना है। मीरा ने अपने मन से कहा कि देख, अभी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कैसी भी विपत्ति आवे पर अब पीछे कदम नहीं होंगे। और गिरधर लाल से कह रही है कि मैं किसी और की हो जाऊं, ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगी। और माँ आती है और मीरा से मना करती है कि देख मीरा, अभी मेहमान आए हुए, कम से कम उनके सामने तो बात रख ले। कितनी चहल पहल है, कैसे ताइसा के महल को सजाया गया है और कैसे कैसे पकवान बने हैं। मीरा तू भी आ, कुछ मदद कर। परंतु मीरा कहाँ अपने आपे में थी। मीरा की तो धीरे धीरे जैसे भाव समाधि से ही लगती जा रही थी। मीरा की तो कोई स्थिति ही नहीं थी कि मीरा कुछ करे। और अब तो मीरा हाथ जोड़ करके ठाकुर से ही प्रार्थना करती है कि हे गिरधर गोपाल, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वो मीरा माँ कहती है कि अरे मीरा, एक बार तो बात मान ले, तुम्हाने बत बरजे ए माए, साधा दर्शन जाती, राम नाम हृदय बसे, माहिले मन माती, माए कहे सुंधियड़ी, कौन गुणा फूली, लोक सेवे सुख निंदड़ली, थे क्यों नैना भूली। और माँ कहती है कि अरे मीरा, ऐसा थोड़ी ना होता है। और मीरा तो कहती है, मारे सुध लीजियो दीनानाथ, जल डूबत गजराज उबार्यो जल में पकड़्यो हाथ, जिन पहलाद पिता दुख दीन्यो, नरसिंह भय यदुनाथ, नरसी मेहता रे मायरे, सगा में राखी बात, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भव में पकड़ो हाथ। और ऐसे करते करते मीरा की तो समाधि सी ही लगने लग गई। अब मीरा की तो आँखों से आंसुओं की झड़ी लगने लग गई। अब मीरा ज़ोर ज़ोर से भी आज नहीं गा पा रही थी, क्योंकि आज कोई सुनने वाला था ही नहीं। तो मीरा भगवान से इतना ही कहती है। और मीरा आज भाव समाधि में धीरे धीरे डूबती जा रही थी। और मीरा को चारों तरफ गिरधर गोपाल के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। और आकर के सखी ने कहा, अरे मीरा, ऐसा क्या है, ऐसी क्या लगन है तेरी। तो मीरा कहती है, मेरी लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, क्या जाने रे कोई क्या जाने, क्या जाने रे कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने, रे लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। छवि लखी मैंने शाम की जब से, भई बावरी में तो तब से, मैंने ओढ़ी शाम चुनरियाँ, हो मैंने छोड़ी, हो मैंने छोड़ी जग की रीत, दुनिया क्या जाने, क्या जाने रे कोई क्या जाने, मुझे मिल गया, हो मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। और धीरे धीरे मीरा की भाव समाधि सी लगने लगी और मीरा की आँखों से आंसू बहते। बस मीरा इतना ही कह रही थी, क्योंकि आज मीरा की आंखें भी फूल करके बड़ी हो गई थी और मीरा छुपाए भी अपना दुख नहीं छुपा पा रही थी। मीरा जानती थी कि मेरी वजह से क्यों किसी को तकलीफ़ हो। आज तो माँ आकर के मीरा के सामने हाथ जोड़ती है, कहती है, मीरा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, बस तू बात मान ले, बात रख ले, गिरधर गोपाल सब ठीक करेंगे। और कौन कहता है तुझे कि तू भक्ति मत करना। तो आज मीरा भगवान से इतना ही कहती है कि प्रभु कुछ दे या ना दे प्रभु, इस प्रेम दीवानी को, दो आंसू तो देना, चरणों में बहाने को, नरसी ने बहाए थे, सबरी ने बहाए थे, नरसी ने बहाए थे, सबरी ने बहाए थे। जब जब भी कोई रोया, तुम दौड़ के आए हो, काफ़ी है
दो बूंदे घनश्याम रिझाने को, काफी है दो बूंदे घनश्याम रिझाने को। आंसू वो खजाना है किस्मत से जो मिलता है, इनके बह जाने से मेरा श्याम पिघलता है, इनके बह जाने से मेरा श्याम पिघलता है। सुख में भी जरूरी है, दुख में भी जरूरी है, कर देता है पूरी सारी ही कमियों को। कुछ दे या ना दे प्रभु इसी प्रेम दीवानी को, दो आंसू तो देना चरणों में चढ़ाने को, दो आंसू तो देना चरणों में चढ़ाने को। और इधर जब जयमल के साथ आए थे भोजराज जी, कहाँ पर आए थे? महल में। जैसे ही महल में पहुँचे थे उनकी आरती उतारी गई और जो उनके साथ बड़े थे उनका बहुत सत्कार किया गया था, और इतना सत्कार कि बस पूछो ही मत। चारों तरफ महल में चहल पहल हो गई थी। और जैसे ही वो बुआ जी के कक्ष में प्रवेश किया भोजराज जी ने, बुआ तो इतनी प्रसन्न हुई कि मानो आज अपने सूर्यवंश के सूरज को पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि सूर्यवंश ही तो था चित्तौड़, और चित्तौड़ का कंवर भावी राजकुमार आज आया था और बुआ का लाडला भी था। इतनी प्रसन्न हुई बुआ, हृदय से लगा दिया। और भोजराज जी में इतने संस्कार थे, अपनी बुआ जी को प्रणाम किया, हाल चाल पूछा, और जैसे ही जयमल को गले से लगाया और जयमल के सिर पे हाथ भी फेरा, और सब तो ठीक था। तो बुआ ने कहा कि देखो बातें तो बहुत हो गई है, अब जल्दी से हाथ मुंह धो लो, और हाथ मुंह धो कर के जल्दी से कलेवा यानी बाल भोग कर लो, बाल भोग पालो। और जयमल ने कहा कि मुझे बहुत बात करनी है। तो भोजराज जी ने कहा कि मुझे भी तेरे से बहुत बात करनी है, क्योंकि वो बचपन से ही जब से भोजराज जी के पास गया था पहली बार, जयमल जब छोटा था, तब से उन दोनों में घनिष्ठता थी, बहुत मित्रता थी। उम्र का तो फर्क था, परंतु प्रेम बहुत बड़ा था। और दोनों ने हाथ पकड़े और इधर उधर दोनों दौड़ने लगे, और इधर उधर इस महल से बाहर चल कर के उन देखते ही जा रहे थे। तो इधर उन्हें सुरीली परंतु बहुत ही, कहते हैं ऐसे जैसे दुख भरी कोई आह की पुकार उनको सुनाई दी, और इतनी सुंदर सुरीली आवाज़ में कोई गा रहा था। तो भोजराज जी ने कहा ये कौन गा रहा है? तो जयमल जी ने कहा जयमल ने कहा ये और कोई नहीं, मेरी जीजी सा गा रही है। अच्छा, क्योंकि नाम तो पहले से जानते थे भोजराज जी। कहा अच्छा, इतनी सुरीली आवाज़ है आपकी, मैं भी तो देखूं। तो जयमल को नहीं पता था कि मुझे वहाँ ले जाना चाहिए कि नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि जयमल तो बच्चा था, इतना बड़ा था नहीं। जीजी से भी प्रेम करता था, अपनी बाईसा मीरा जी से, और भोजराज जी से भी वो प्रेम करता था, और सब काम में लगे हुए थे। तो भोजराज जी और जयमल वहीं पहुंच गए श्याम कुंज में, जहाँ पर मीरा गा रही थी, प्रभु से पुकार कर रही थी। अब मीरा तो कुछ ऐसे ही दुख भरे गीत भगवान से कह रही थी। राधे श्याम बिना दुख कौन हरे, घन श्याम बिना दुख कौन हरे, दीनों का पालन कौन करे, दीनानाथ बिना सुध कौन लेवे, दीनों की खबरियाँ
कौन रखे दीनों के संकट कौन हरे। मैं दीन दुखी हूँ शरण तेरी, मैं दीन दुखी हूँ शरण तेरी। अब मेरा पालन कौन करे। तुम दीन दयाल कहाते हो, दीनों के कष्ट मिटाते हो। कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, जो बंधन मेरा आज कटे। कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, ये बंधन मेरा आज कटे। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरी दरी आती हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। क्यों आते नहीं नजदीक प्रभु, इतना तो सताना ठीक नहीं। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, कभी तुम भी मुझे अपनाया करो। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम मुझको भी अपनाया करो। तुम मुझको भी अपनाया करो। और कहती है मीरा, हे प्राणेश्वर सुनो मेरी विनती सुनो, सुनी अनसुनी मत करो गिरधर लाल। प्रीत मत तोड़ना, हाथ पकड़ी मत छोड़ना। जानी गरीब अनाथ कठिन, अब मूल ब्याज मत जोड़ना। जीवन नैया आपके वैया, बीच धारे मत छोड़ना। प्रेम सुधा पै में रस में विष मत घोलना। और ऐसे करते करते फिर मीरा अपने आज दादाजी को याद करके मीरा रोने लग जाती है। और मीरा की धीरे धीरे ऐसी भाव समाधि सी लगी। और मीरा आज उड़ कर के बिना पंख के आज मीरा कहाँ चली गई, यमुना के उस तट पर आखिरी पुकार करने गिरधर गोपाल से कि हे प्रभु, अगर आज आपने नहीं सुनी तो मैं भी आपको कहती हूँ कटारी खा कर के मर जाऊँगी, विष खाए मर जाऊँ, पर किसी और वर को ना वरूँ। मैं आपकी हूँ प्रभु, आपकी हूँ, और मैं आपको भूल जाऊँ ऐसा कभी हो नहीं सकता। और आप मुझे भूल जाओ ऐसा मैं होने नहीं दूंगी, चाहे मुझे अपना तन त्यागना पड़े। और ऐसी आह भरी पुकार सुन कर के तो कहते हैं, अब पूछने लग गए कि भाई आपकी जो बहन है इतना सुंदर गाती है, इतना सब कुछ है, फिर इतनी आह भरी पुकार कैसे, इतना दुख कैसे, इतना दुख इनकी कैसे आ गया, इनके स्वरों में इतना दुख कैसे। तो आज कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं आपको क्या बताऊं, जब मीराबाई हमारी जीजी सा छोटी थी तब की बात है कि एक बार कोई ऐसे ही बारात देखी थी। और बारात देखते देखते ही मीरा ने मने विचार किया कि ये बारात किसकी है और ये दुल्हा कौन है। तो ऐसे ही कहते कहते सारी बात उन्होंने बता दी। उन्होंने कहा कि घोड़ी चढ़ी देखी थी तैयारियां में देख करके, और माँ से कहा तो माँ के आगे रोने लगी और पांव पटकने लगी कि मुझे भी बताओ कि मेरा दुल्हा कौन है। तो माँ उनको चुप कराने के लिए, न कराओ तो गिरधरलाल के बागे मुकुट आभूषण सांवरी श्याम कुंज में अपने नित्य क्रम में लगी ही रहती है। इतने सुंदर श्याम सुंदर से उन्होंने कहा कि मेरा वर कौन है। तो माँ ने चुप कराने के लिए ऐसे ही कह दिया कि तुम्हारा वर तो ये गिरधर गोपाल ही है, बस इतना कहना था। ऐसी लगन, उन्होंने कहा ऐसी लगन, हाँ हाँ इतना ही नहीं, जब भी कोई विवाह की बात करते हैं तो अब तो मानो इनके प्राण ही निकल जाते हैं, उनकी भाव समाधि सी लग जाती है।
और उनका सब कुछ लोक विलक्षण है। इनका दर्शन करने पर नेत्र निर्निमेष हो जाते हैं। उनके भावमय भजन कीर्तन को सुनकर समाधि सी लग जाती है। इनके लोकोत्तर गुणों की वाणी से समावेश संभव ही नहीं है। हमारे दादाजी के तो मीरा जीजी सा में प्राण बसते थे और इनकी प्रत्येक रुचि का ध्यान रखा जाता था। पग पग पर और पल पल में प्रभु से मनाया करते थे कि कुल को कृतार्थ करने वाली इस दिव्य विभूति को संभाल के रखो नाथ। उनका व्यवहार और परमार्थ दोनों ही ऐसा सदा हुआ है। सब संस्कारों से सुसज्जित है, सबका मन रखने वाली है। परंतु क्या? भोजराज जी ने कहा परंतु क्या? बस उन्हें विवाह नहीं करना है। बस ऐसी ही है हमारी जीजी सा। उन्हें देख करके, उनके रूप और गुणों को देख करके तो बड़े बड़े चकित हो जाते हैं। और उनकी कहते हैं योग साधना में पारंगत है। और स्वर संगीत तो आप सुन ही रहे हो। और अस्त्र शस्त्र में भी और घुड़सवारी में भी और मुक्त कंठ से सबको स्वीकार करती है। और मानो मेरे दादाजी तो कहते थे कि इस रूप में किसी दिव्य शक्ति का अवतार हुआ है इस परिवार में। सचमुच ऐसी ही लग रही है। अभी मुझे दर्शन का सौभाग्य तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि भोजराज जी जानते थे कि बिना किसी की आज्ञा के मैं ऐसे कैसे प्रवेश कर सकता हूँ। परंतु जयमल ने कहा कि मैं उधर ही जा रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, मेरी समझ में ही नहीं आया कि आप क्यों नहीं जा सकते। और जैसे ही भोजराज जी और जयमल जाते हैं तो जयमल धीरे धीरे भोजराज जी चलते हैं पीछे पीछे और जयमल आगे आगे जा रहे हैं। आगे आगे जयमल जा रहे थे तो जैसे ही गए हैं तो मीराबाई ने इतने आशीर्वाद दिए हैं कि कोई सुनता ही रह जावे। ऐसे आशीर्वाद दिए कि आओ मेरा वीर और मेरे सतायु हो, तू सतायु सर देखे और तुझे गुलाब का फूल मिले और तू हंसता ही रहे। और तेरे शस्त्र का तो कहना ही क्या कि बड़े बड़े वीर तेरे सामने घुटने टेक दे। इतने आशीर्वाद दिए, इतने सुरीली आवाज़ में। और तो जैसे ही इतने आशीर्वाद दिए तो जयमल ने कहा हाँ, सारे आशीर्वाद मुझे ही दे दो और मेरी जीजी सा रोती ही रहे। ऐसा क्या दुख है जो रो रही हो? अभी तक भोजराज जी जो दरवाज़ा था वहीं और अद्भुत छाप डाली। इनके अंतःकरण में बड़ी अद्भुत छाप पड़ी। इतनी समझदार, परंतु मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अभी अभी ये प्राण त्यागने की बात क्यों कह रही थी कि तन त्यागो मारी कटारी। ये क्यों कह रही थी? ये शब्द इनको किसी विशिष्ट अंतर्वेदना का संकेत कर दे रहे थे। वो सोच ही रहे थे और जयमल से कहा था। और धीरे से, अभी तक मीरा जी को नहीं पता था कि जयमल जी के साथ पीछे कौन आए हैं। तो उन्होंने सारी बात बता दी थी कि विवाह नहीं करना चाहती है। 4 साल पहले जब आपकी और मीरा की विवाह की बात चली थी, जब दादाजी थे, तभी मीरा की ऐसी मीरा रोई और ऐसी मीरा की स्थिति हो गई थी कि 3 दिन तक मीरा को होश ही नहीं रहा। और कैसे तैसे करके मीरा को होश में लाया गया। तब कहीं जाकर के दादाजी ने ये वचन सबसे भरवा लिया था कि मेरे जीते जी अब मीरा की विवाह की चर्चा कोई नहीं करेगा। और बचपन में ही जो एक संत जी के द्वारा ठाकुर जी मिले थे, गिरधर गोपाल जी की प्राप्ति हुई, उनमें उनकी बड़ी आसक्ति है। जो उनकी सेवा करते देखे तो बड़े बड़े संत महात्मा भी देखते ही रह जाए, ऐसी सेवा करती है। और विवाह तो हुआ नहीं था, पर जब माँ ने कह दिया तेरा दुल्हा यही है तो हट ठान लिया, बस यही बात है, अब विवाह नहीं करना चाहती है। और जयमल तो बच्चा था और वहीं जीजी के पास चला गया। अब भोजराज जी ने कहा कि मैं भी तो देखूं और एक बार अगर आज्ञा हो तो मैं पास जाकर के ऐसी विभूति को एक झलक देख तो लूं। और जैसे ही उन्होंने मीरा जी को देखा तो देखता ही रह गया। जे ही वैभव चित्तोड़ हेतु अंगणित कुलीन कन्याएं इच्छुक है के प्राप्ति हेतु कुल देवी देव मनावे, वह सौभाग्य समाज इन्हें गिरधर गोपाल के आगे सहज भाव सो परम दुखद अरु तुच्छ त्याज्य ज्यों लागे। भक्ति भाव की हद पर पहुँची यह देवी कल्याणी, रंग रूप स्वर कंठ भाव कुल वंश अमित गुण खानी। यहाँ जन्म लेकर इस देवी ने इस राठौड़
तथा मेड़ता नगरी को तो कृतार्थ कर ही दिया है। अब यदि ससुराल के रूप में चित्तौड़ को स्वीकार करती है तो फिर तो सिसोदिया वंश भी धन्य हो जाएगा। सब यही कहते हैं, परंतु मीरा के तो एक बात समझ में नहीं आती है। और जैसे ही दोनों बातें कर रहे थे और बातें करते करते और उन्होंने कहा, उपासना सचमुच में इनकी सिद्ध दशा को प्राप्त हो चुकी है। गिरधर गोपाल भी अवश्य इनको अपनी कृपा और लीला रस की अनुभूति कराते रहते हैं। तो जय भोजराज जी ने कहा, कराते ही होंगे, केवल कल्पना और भावना मात्र के धरातल पर सीमित रहने वाली कन्याएं ऐसी नहीं हो सकती। और धीरे धीरे कहते हैं कि वो अपनी बहन से बातें कर ही रहे थे, भोजराज जी पीछे खड़े सुन रहे थे। अभी तक भी भोजराज जी को, मीरा को भी नहीं पता था कि पीछे कोई सुन रहा है। तो आंसू पोंछते हुए छोटे से जयमल ने अपनी बहन से, मीरा जी से कहा कि आप इतनी दुखी क्यों हो। गले से लगा लिया अपने और कहा कि देख वीरा, मैं तुझसे एक भेंट मांगती हूँ। अभी रक्षाबंधन आने वाला है, तू मुझे एक भेंट दे। कैसी भेंट? और पहली बार जिजीसा ने कुछ मांगा है, प्राण देकर के भी भेंट अगर दे सकूं तो वो भी मेरे लिए सस्ती ही होगी। तो बाईसा ने कहा, ना वीरा, हृदय से लगा लिया, सिर पे हाथ फेरा और सताई होने का आशीर्वाद दिया। नहीं वीरा, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो रक्षाबंधन का उपहार चाहिए। तो कहा, क्या चाहिए? कहा, तेरी कटार निकाल और मेरा सर उतार दे। जीजीसा, ये क्या कह रहे हो? छोटा सा जयमल की आंखें भर आई और दरवाजे के पीछे छुपे भोजराज के तो मानो पैरों तले से जमीन सरक गई। क्या सचमुच में? भक्ति में तो बहुतों को देखा था और प्रेम में बहुतों को देखा था भगवान के, पर क्या भगवान के प्रेम के लिए ऐसा भी कोई हो सकता है? ऐसा हृदय जो अपने तन त्यागने को तैयार है, परंतु किसी और का होना इन्हें स्वीकार नहीं है। और जैसे ही सुना और उन्होंने कहा, अब तो धीरे से, और जयमल जी के सामने भोजराज जी आ जाते हैं। जयमल सुगिरधर के और कहते हैं, जयमल जी ने जयमल से कहा, राधे राधे। जयमल ने अभी तक नहीं बताया कि आपकी और मेरी बात पीछे खड़े जो आज हमारे पाहुने हैं वो सुन रहे हैं, परंतु भोजराज जी से रहा नहीं गया। जब कटार खाने की कही, मरने की बात कही, और मरना भी कैसा, ऐसी अंतर्वेदना कि जैसे मरता हुआ प्राणी दर्द से कर्रा रहा हो, जिसके प्राण अभी निकल नहीं रहे हो, और वो साक्षात यमराज को देख रहे हैं। भोजराज जी को लगा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, मेरी वजह से इतना दुख। और धीरे से भोजराज जी पास जाते हैं और पास जाकर के कहते हैं कि वैसे तो मैं अनजान हूँ, अगर मुझ पे विश्वास कर सको तो मैं भी कुछ कहूँ और पीछे और गिरधरलाल को प्रणाम कर लूँ। अभी तक मीरा को नहीं पता था और गिरधर गोपाल जी को प्रणाम किया है और एक झलक मीरा पर पड़ी है और मीरा पर पड़ते ही वो तो देखते ही रह गई और मन में कहा, मेड़त्या रठौड़ा की विभूति के दर्शन कर लूं, कहीं अवश्य ले भोज संग जयमल मंदिर में आए, दोनों घुटने टेक धरने पर प्रभु पद शीस नवाए, ठिठके रे भोज लेखी के मीरा की दशा गंभीरा, मुख विवर्ण तनु स्वेद बहत अनवरत नैन से नीरा, दब लोटन लागे दूं आहट पाके मीरा, बोली कौन लौट के जयमल बोले तेरे वीरा। और जैसे ही कहते हैं वापस जाने को हुए, भोजराज जी ने मन में विचार किया, अब क्या करूं, अब तो पीछे कदम नहीं हटाया जा सकता। और मीरा ने आंसू पोंछते हुए थोड़ा सा घूंघट करके और पीछे मीरा खड़ी हो जाती है। मीरा खड़ी हो जाती है और फिर भोजराज जी कहते हैं, वैसे तो मैं अनजान हूँ। और कल सुनेंगे हम कि भोजराज जी ने मीरा से प्रतिज्ञा करी, मीरा से कहा कि मैं पराया हूँ, मुझ पर विश्वास करो। मैं नहीं कह सकता कि मुझ पर विश्वास करो, फिर भी मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आपको कभी भी मेरी वजह से कोई संकट नहीं होगा। और आप क्यों आत्महत्या करें, असली गुनहगार तो मैं हूँ, मेरी वजह से ही ये सारी समस्या खड़ी हुई है, तो मैं ही क्यों ना मर जाऊँ। और मीरा के तो काटो
खून नहीं। जो गिरधर लाल से बातें करते करते मीरा जी को पता भी नहीं चला कि आज मैंने 2 आंसू गिरधर लाल के चरणों में बहाए थे और पता नहीं अब क्या होगा, कौन सा संकट इस परिवार पर आएगा। मीरा की कल्पना ने इतने रूप धारण कर लिए कि मीरा थर थर बैठी बैठी कांपने लगी। और जयमल ने कहा कि भाई साहब ऐसे नहीं है भोजराज जी, एक बार, और दरवाज़ा बंद कर लेता है जयमल। ठहरिए, मेरे रहते भाई अथवा बहन किसी की भी हत्या नहीं होने पाएगी। आत्मघात की होड़ में आड़े भोजराज खुद आए हैं। उन्होंने तो, जयमल ने कहा कि मैं क्यों ना मर जाऊं ऐसा वर देने से पहले। तो मीरा ने कहा तू मुझे ही मार दे, मैं मर जाऊं। तो भोजराज ने कहा दोनों ही को आत्मघात नहीं करने दूंगा, मैं मर जाऊंगा। जिस सिसोदिया कुंवर को ले तब ही ये आदि उपाय, सन्मुख खड़ा अभागा वह भोजराज में अपराधी। आप युगल के पहले क्यों नहीं मैं ही जीवन तन त्यागूं। आज युगल के सामने ही, आपके युगल किशोर के सामने मैं अपना तन त्यागता हूँ। आप श्री की भक्तिमती के श्री चरण अनुरागी। कहते हैं कहाँ मिलेगी, अरे मेरे जैसे तो बहुत मिल जाएंगे, परंतु आप जैसी भक्ति की महारानी और भक्तिमती कोई धरती पर विरली ही आती है। और न जाने कितनों का जीवन आपसे सीखेगा कि कैसे भक्ति की जाती है। न आपको शरीर त्यागने की आवश्यकता है, न आपके अनुज जयमल को। आप दोनों परम पुनीत हृदय निर्मल गंगा की धारा है। बीच में भावुकतावश न जाने है आत्महत्या की बात कहाँ से आ गई। इसमें कारण में मेरे साथ आपके विवाह की वार्ता है, फिर तो इस अनर्थ के मूल में मैं ही कारण बनता हुआ दिखाई पड़ रहा हूँ। तो क्यों नहीं मैं ही अपने इस भावी अनर्थ मूल शरीर का परित्याग कर दूँ। किंतु मैं भी ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने गुरुजनों से सुना है कि हमारे धर्मशास्त्र में आत्महत्या की क्रिया को जघन्य पाप बताया गया है। आप दोनों पर आत्मघात के विचार को त्याग दो, इस विचार को त्याग दो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब कल जयमल जी, भोजराज जी और मीरा के सामने वार्ता होगी और मीरा की समझ में ही नहीं आया कि मेरे साथ अब क्या हो रहा है और आज जो ये घटना हुई है वो कैसे ऐसे हो सकती है। राधे राधे, जय जय श्री।